नया कॉलेज था, नए दोस्त थे और धीरे धीरे सबके साथ बॉन्डिंग बन रही थी। हमारे ग्रुप में एक दोस्त था, राज। राज एक रिच फैमिली से था। उसका घर और फैक्ट्री पास के शहर में थे। फैमिली भी काफी बड़ी थी। लेकिन खास बात ये थी कि वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ था। वो हम सबके साथ ऐसे घुल मिल गया था जैसे हम में से ही एक हो। और बाकी हम सब टिपिकल मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास वाले थे। कुछ दिनों बाद पता चला राज के भाई की शादी है। उसने शादी का इनविटेशन कार्ड ऑफिस, लाइब्रेरी और क्लास के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया ताकि जिसकी इच्छा हो वो शादी में आ सके। और अपने क्लोज फ्रेंड्स और टीचर्स को उसने पर्सनली इनवाइट किया था। हम में से सिर्फ 4 दोस्त जाने के लिए तैयार हुए। असल में शादी तो राजस्थान में हुई थी, ये सिर्फ रिसेप्शन था। और उस जमाने में अमीर लोग शादी के बाद बड़ा रिसेप्शन रखते थे। हम चारों ने प्लान बनाया। 6 बजे की ट्रेन से जाएंगे, 8 बजे पहुंच जाएंगे और 10 बजे की लास्ट ट्रेन से वापस आ जाएंगे। हम चारों दोस्त अपनी गांव से ट्रेन पकड़कर निकले। ट्रेन का टिकट सिर्फ 9 रुपए का था। भोले को छोड़कर हम सब ने टिकट निकाला और भोले बोला, छोड़ना, मैनेज हो जाएगा। अब पूरी रास्ते भोले बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था। वो बस एक ही चीज का इंतजार कर रहा था, टीसी का। जैसे ही उसे लगा कि टीसी आने वाला है, वो धीरे से बालाजी के कान में कुछ फुसफुसाया और अचानक उठकर वहां से गायब हो गया। जैसे ही टीसी हमारी बोगी से निकल गया, बालाजी उठा, एक बंद टॉयलेट के दरवाजे के पास गया और धीरे से कोड लैंग्वेज में बोला, मिशन खत्म हो गया, अब बाहर आ जाओ। और फिर आराम से अपनी सीट पर आकर बैठ गया। करीब 15 मिनट बाद भोले वापस आया और आते ही बोला, अरे यार, तुमने मुझे सिग्नल क्यों नहीं दिया? हम सब एक दूसरे को देखने लगे, भौंकला गए। बाद में पता चला बालाजी ने वो मैसेज किसी और को दे दिया था। ऐसी हंसती हंसती कंफ्यूजन करते हुए हम लोग आखिरकार राज के गांव पहुंच गए। अब असली स्ट्रगल शुरू हुआ। स्टेशन से रिसेप्शन काफी दूर था। ऑटो वाले बोल रहे थे 5 रुपए पर सीट। हम सोच ही रहे थे कि तभी भोले ने फिर से ज्ञान दे दिया, इतना पैसा खर्च मत करो भाई, हमारे माँ बाप बहुत मेहनत से कमाते हैं। बात तो सही थी। और फिर हम सब पैदल ही निकल पड़े। लगभग आधा घंटा चलते रहे। हम थक चुके थे, पसीने से पूरी तरह भीग चुके थे और ऊपर से भूख भी लग रही थी। लेकिन जैसे ही हम उस लोकेशन पर पहुंचे, हम सबके होश उड़ गए। जो हमने वहां देखा वो हमने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। इतना बड़ा, इतना अलग, इतना फिल्मी। हम सोच ही रहे थे कि अंदर कैसे जाएं, राज को कैसे मिले। तभी एक आदमी हमारे पास आया और पूछने लगा, आप राज के दोस्त हो क्या? हमने तुरंत उसे इनविटेशन कार्ड दिखाया और फिर हम रिसेप्शन में पहुंच गए। ये हमारे लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस था। इतना भव्य रिसेप्शन, इतनी सारी फूड स्टॉल्स हमने कभी देखी ही नहीं थी। लेकिन अब हम बस एक ही चीज ढूंढ रहे थे, राज। तभी अचानक भोला बोला, चलो यार, पहले कुछ खा लेते हैं। हमारी ट्रेन 10 बजे की है और अभी 9 बजने वाले हैं। हम सबने उसे गुस्से से देखा। लेकिन सच ये था कि हम भी खाने की इच्छा को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। क्या ये 4 दोस्त रात से मिल पाते हैं? क्या धमाल मचाने वाले हैं ये शादी में? और क्या ये लोग रात 10 बजे वाली ट्रेन पकड़ पाते हैं या फंस जाते हैं वहीं? ये सब जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और बताइए, क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ मजेदार हुआ है? कमेंट में जरूर लिखें।